नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन अमेरिका ने रूसी सरकारी मीडिया नेटवर्क आरटी पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने और उसे ब्लॉक करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसके लिए अमेरिकी अधिकारियों ने भारत से भी बात की थी। उन्होंने भारत से रूसी सरकारी मीडिया आरटी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इनमें आरटी मीडिया की मान्यता रद्द करना और उनके पत्रकारों को विदेशी मिशन अधिनियम के तहत नामित करना शामिल था। हालांकि भारत इस मांग पर चुप रहा और अमेरिकी मांगों को अनसुना कर दिया। अब भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सरकारी मीडिया आरटी के खिलाफ प्रतिबंधों पर बहस भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर पाबंदियों की नई लिस्ट की घोषणा की थी। इसमें रूस के कई मीडिया नेटवर्क शामिल किए गए हैं। इनमें भारत में अपडेट हो रहे आरटी और स्पुतनिक भी शामिल हैं। ब्लिंकन ने आरोप लगाए हैं कि ये मीडिया नेटवर्क रूस की इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। अमेरिका और जर्मनी में इन्होंने गलत जानकारियां फैलाने का काम किया है। मीडिया नेटवर्क पर रूस की मिलिट्री के लिए चंदा इकट्ठा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने दुनिया भर में उनके डिप्लोमेट्स को आदेश दिए हैं कि वे रूस के मीडिया नेटवर्क के खिलाफ मिले सबूतों को सभी सरकारों के साथ साझा करें। द हिंदू के मुताबिक 2 हफ्ते पहले हुई एक मीटिंग में आरटी को बैन करने का मुद्दा उठा था। अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी क्रिस्टोफर एल्मस के मुताबिक उन्होंने भारत और दूसरे देशों से अपील की है कि वे अपने मुताबिक रूस के नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लें। वहीं विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये भारत का मुद्दा नहीं है। भारत किसी एक देश के लगाए प्रतिबंधों के तहत नहीं चलता, उन प्रतिबंधों को पालन नहीं करता जिन्हें यूएन ने अप्रूव नहीं किया हो। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों में दावा किया गया कि आरटी मीडिया समूह के भारत सहित दुनिया भर में कार्यालय हैं और यह रूस के खुफिया तंत्र का वास्तविक अंग है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उसने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ मिलकर संयुक्त कूटनीतिक अभियान शुरू किया है ताकि आरटी और रूसी दुष्प्रचार और गुप्त प्रभाव के अन्य तंत्र द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने में हमारे साथ जुड़ने के लिए दुनिया भर के सहयोगियों और भागीदारों को एकजुट किया जा सके। हास्यास्पद बात यह है कि यह वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है। उसके साथ कनाडा भी शामिल है जो दूसरे देशों के दूतावासों पर हिंसक हमले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है, लेकिन दूसरे देशों की स्वतंत्रता की परवाह नहीं करता। आरटी और रूसी विदेश मंत्रालय ने इस आरोप का खंडन किया है। आधिकारिक प्रतिक्रिया में आरटी के एक वरिष्ठ संपादक ने अमेरिकी सरकार पर पागलपन और किसी भी वास्तविक असहमतिपूर्ण आवाज से भयभीत होने का आरोप लगाया। रूस ने अमेरिका के सभी आरोपों को खारिज किया है। आरटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका उनके विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहता है। वहीं रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा कहती हैं कि अमेरिका की ये हरकत हिटलर की नाजी जर्मनी जैसी है। अमेरिका दुनिया भर में रूस के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। भारत के सामने रूस का तेल खरीदने के बाद अब आरटी की कसौटी है। भारत ने जंग के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। इसे लेकर पश्चिमी देशों ने भारत की खूब आलोचना की थी। जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो जंग रुक जाएगी। हालांकि भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। आरटी को लेकर लगातार लिखने वाले रूस में भारत के पूर्व राजदूत कवल सिब्बल का मानना है कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय अपने विवेक से फैसला लेगा। वहीं अमेरिका की इस हरकत से ग्लोबल साउथ देशों में उसकी छवि बिगड़ेगी। हाल ही में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। वॉशिंगटन में अपनी टिप्पणी में ब्लिंकन ने यह भी कहा था कि उन्होंने दुनिया भर के अमेरिकी राजनयिकों को निर्देश दिया है कि वह उन सबूतों को साझा करें जो अमेरिका ने कथित तौर पर आरटी मीडिया के खिलाफ एकत्र किए हैं। आगे देखना होगा भारत किस प्रकार इस मुद्दे को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करता है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चलते भारत इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।